तमाम ही देखने और सुनने वालों का FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम की मुलाकात अजमल शोबी के साथ। आपको तो ये मुलाकात सिर्फ मेरी मुलाकात नहीं होती बल्कि मुलाकात हम सब की होती है। हम सब मिलकर जो अपने गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं और उनसे गपशप करते हैं इस प्रोग्राम में। और आज ये प्रोग्राम आपको होता है कि हमारा आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि इसके बाद कल से इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बगैर अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो कल से इफ्तार ट्रांसमिशन में आपसे मेरी मुलाकात हुआ करेगी। और इस माह मुबारक में पहली अफ्तार से लेकर आखिरी अफ्तार तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी आप सबकी दुआओं से, तो आपका मेरा साथ रहेगा आखिरी अफ्तार तक इंशाअल्लाह ताला। और सिलसिला वही है कि अज़ान असर से अज़ान इशा तक आपका मेरा साथ हुआ करेगा इफ्तार ट्रांसमिशन में रोज़ाना। और सेकंड हमारा सेगमेंट जो है इफ्तार के बाद फिर आपको बताया कि हमारे गेस्ट भी होते हैं, उसमें हमारे साथ गेस्ट भी हुआ करेंगे। सना खा भी हैं, कुछ आर्टिस्ट भी हैं, कुछ और दूसरे लोग भी जिनसे हम कुछ इफ्तार के हवाले से बचपन के हवाले से गपशप भी क्या करेंगे। खैर बहरहाल आज की ये मुलाकात जो है ये भी बड़ी खूबसूरत सी मुलाकात है, बड़ी हसीन मुलाकात है। और मैंने सोचा आखिरी मुलाकात है, सर अच्छी मुलाकात होनी चाहिए ज़रा। और हमारे साथ मौजूद है हमारी टीवी की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, स्टेज से टीवी से वाबस्ता हैं। और सोचा आज उनसे बैठ के कुछ गपशप की जाए। और हमारे साथ मौजूद है शानज़े वर्दा, शानज़े हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहूँगा वर्दा को, अस्सलाम वालेकुम। अब वर्दा कहूँ, शानज़े कहूँ, कहते गुल कहूँ, खुशबू कहूँ, सागर कहूँ, सहबा कहूँ, बात तो एक ही है। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। FM पाकिस्तान पे जी आज फर्स्ट टाइम और मेरी खुशनसीबी आपके साथ कि आपके साथ बातचीत हो रही है और हमारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है। FM सुना था कभी? सुनने के इत्तेफाक हुआ इसको? 30 साल हो गए इसको आए हुए। अच्छा मतलब आपको पता है काम का अब वो वाला टाइम है नहीं, लेकिन लोग सुनते हैं आज भी और बड़ा पसंद करते हैं रेडियो FM को और मतलब दूसरे जो हैं उन सबको। हाँ ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि FM पाकिस्तान का पहला रेडियो है। ये पाकिस्तान की FM इंडस्ट्री का पहला रेडियो जो कि 23 मार्च 95 को लॉन्च हुआ है ये। और अब मार्च में अब शुरू हो गया हमारा सालगिरह, जो कहते बर्थडे मंथ जो ना FM चैनल का वो शुरू हो गया। आज पहले ये 23 मार्च को ये लॉन्च हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से ये जो है ये अब जवान हो गया बिल्कुल, और 30 साल माशाल्लाह इसको हो जाएंगे। सही है, मैच्योर हो गया। अब इसके लिए कोई ढूंढना पड़ेगा, कोई ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए कि कहीं इधर उधर ना भटके। हाँ खैर बार आप ठीक है, खैरियत से? क्या आप क्या मसरूफियात हो रही, क्या कर रही हैं आजकल आप? माशाल्लाह अभी मेरा रमजान का नया सीरियल है जो सेट टीवी से ऑन एयर होने वाला है इंशाल्लाह फर्स्ट रमजान। ये तो फर्स्ट रमजान से एंड रमजान तक जो एक सेगमेंट अलग होते हैं 30 एपिसोड्स का माशाल्लाह सेटकॉम्स है और इश्क मुबारक के नाम से। इश्क मुबारक जी, लोग रमजान मुबारक कहते हैं या इश्क मुबारक हो रहा है? जी बिल्कुल, रमजान इश्क ही तो है। हाँ ये तो है से। हाँ बस हाँ ये है, ये बात, ये क्या बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। और हकीकी इश्क तो यही है, और ये करें तो ज्यादा बेहतर है पानी पर दूसरे इश्कों में तो छितर भी तो पड़ते हैं, छितर तो अलग है लेकिन वैसे जो है ख्वारी अलग है। ख्वारी अलग है, सही बात है। इश्क हकीकी एक अलग चीज है, पहले तो ख्वारी है बाद में छितर है। हाँ ये तो है, फिर वही तो उसके बाद फिर मौत है। वो कहते हैं ना कि इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे देखो होता है क्या, तो यही तो बात है, इब्तिदाई की बात है। खैर बार तो ये तो अभी चल रहा है, तो इसमें काफ़ी आपकी तो मैं सबसे बड़े थैंकफुल इसलिए कि आप का शूट से जी बिल्कुल, और इतना हेडेक चल रहा है काम, इतना ज़्यादा बर्डन है उसमें। आज जो था वो थोड़ा सा टाइम था, तो आपने जब मुझसे बात की तो मैंने मना नहीं किया आपको, लेकिन अब मैंने कहा चलें इसके बाद फिर वहाँ जाएंगे, ताकि इसके बाद जाके अपना पैकअप करवाएंगे, दोबारा से फिर पैकअप करवाएंगे। सही बात है, ये भी चलिए चंगी गल है। अच्छा शान से थोड़ी सी बात करें कि कैसे आना कैसे होता है आपका, तो स्टेज भी टीवी भी और ये सब चीज़ें माशाल्लाह? सर जी इत्तेफाक है ये, शौक मुझे काफ़ी टाइम से था, मतलब कह सकते हैं बचपन से था। मैं खबरों के पीछे नाचती थी जैसे बच्चे करते हैं, और कमर्शियल्स के पीछे गाती थी, पूरा कमर्शियल याद होता था। तो मेरे ग्रैंडफादर थे नाना, जो मुझे कहते थे कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी, बड़ी होके बहुत बड़ी तू फिल्म है फलाना आइटम का। लेकिन फिर वो शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी शुरू हो गई, टाइम ही नहीं मिला। फिर कुछ अरसे के बाद एक टाइम आया जिसमें मैंने सोचा कि अब अपना शौक पूरा किया जाए। जब सब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं तो फिर अपना शौक पूरा किया। टीवी में ऑडिशन होते थे, ऑडिशन दिया, थिएटर किया हैदराबाद में सबसे पहले,
फिर वहाँ मेरी मुलाकात हुई मेरे उस्ताद से, सैयद फुरकान हैदर रिजवी, जो अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे यार, ये बड़े अच्छे, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे। और मेरे तो उस्ताद हैं, मेरे मोहसिन हैं, फुरकान भाई तो मेरे लिए वो बहुत ख़ास और बहुत दुनिया के ख़ास आदमी है जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, उन्होंने आपकी बात काट रहा हूँ, वैसे उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो बहुत ही नाइस इंसान थे। पता नहीं किन किन लोगों को उन्होंने बनाया, बहुत नाइस पर्सन, कभी किसी को मना नहीं करते थे। और फिर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मैंने किया, तो उन्होंने कहा नहीं तुम कराची में करो। तो इत्तेफाक ऐसा था कि वाटर पंप पे नया हॉल बना था शानजे के नाम से, वो इत्तेफाक मेरा नाम भी शानजे था और हॉल का नाम भी शानजे था। लोगों के दिमाग में यही हुआ कि वो मेरे नाम से है, तो बस वहां से शुरू किया। तो मैं वो अर्शी सिनेमा के उस पे बना था शायद, नहीं वो कोई मजहबी वो था। अच्छा, वो इस्लामी जो बना होता इस्लामी का, उसके अंदर लाइब्रेरी थी, उसके अंदर ऑडिटोरियम बनाया था उन्होंने। तो बस वहां से स्टार्ट किया थिएटर, क्योंकि मुझे याद है उसकी ओपनिंग हुई थी तो फुरकान वगैरह सब मैं भी साबरी साहब थे, उन्होंने किया था, बिल्कुल उमर भाई थे, उमर भाई जब ओपनिंग हुई तो मुझे याद अच्छी तरह मैं गया था वहाँ पर। तो वहाँ से इब्तिदा हुई, फिर छोटे छोटे टीवी के काम करते रहे, थिएटर भी करते रहे साथ साथ। अच्छा, थिएटर में और टीवी में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर थिएटर पे तो लोग पता है शांति आपके सामने, गुंजाइश वहाँ आपके सामने बैठे ना, वहाँ तो जो कुछ आप कर रहे हैं आपको फौरी जस्ट रिप्लाई मिल रहा है, हाँ नाम है वो यार सीटियाँ बजा के और वो पता है क्या क्या जुमला कस के वही मिल जाता है, उधार नहीं रखते वो, बिल्कुल। वो कहते हैं आए हैं बस पैसे दिए खर्च कर दो, हमने पैसे दिए भाई, पैसे दिए, हम कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ तो अच्छा, वहाँ और फिर वहाँ पर एंटर एग्जिट ये तमाम चीज़ें, फिर माइक का लेवल, आपका साउंड लेवल, आपका वॉइस लेवल, ये बड़ी चीजें बहुत चीजें तो आपको अपने बॉडी से अपने जुमलों का अदायगी करनी पड़ती है, लाजिम होता है। वो लाउड आवाज में आपको बताना पड़ता है कि आप खुश हैं, गम है, क्या है, वो सब कुछ। टीवी का तो खैर टीवी का कट्स हैं बहुत। अच्छा, टीवी एक अलग चीज़ है, टीवी का मीडियम एक अलग है, क्योंकि वहाँ और वहाँ टीवी में थोड़ा फर्क है ये बहुत, कि वो थोड़ा सा काम यहाँ थोड़ा आसान भी हो जाता है कि तो लोग सामने नहीं है एक, मगर यहाँ पर उससे ज़्यादा इसलिए कि आपको एक्सप्रेशंस आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ये तो है ज़रूरी है। हाँ, थिएटर तो फिर थिएटर एक बात अलग है, टीवी के तो क्लोज आ जाता है, ओटी आ जाता है, सोलो आ जाते हैं, फिर रीटेक हो जाते हैं, वहाँ तो रीटेक नहीं ना, वहाँ रीटेक, वहाँ तो बस आए हो फौरन, वहाँ कोई रीटेक नहीं होता बिल्कुल। और हकीकत है ये, बिल्कुल स्टेज बड़ा देखना बहुत आसान है, करना उससे कई ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग आमतौर पर कहते हैं यार आए आप क्या यार करना, क्या हमें भी शौक है, हमने भी करना है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अरे बड़ी आसान सी बात है, वहाँ की डायलॉग बोलने और ये करना वो करना, थोड़ा इतने तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे, लेकिन आज भी जब फर्स्ट डे हम थिएटर पे इंटर होते हैं तो इतनी टांगे कांप रही होती हैं और इतनी घबराहट होती है कि नहीं समझ में आ रहा था, तो बस स्टार्ट हो जाए, और जब हम पहली एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। चल एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक का वक्त आ चुका है, पहली ब्रेक है प्रोग्राम की, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। शानजे से बड़ी अच्छी गपशप होगी, सब बहुत अच्छी लाइव चिट-चैट चलेगी। यकीनन आप मौजूद हमारे साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। ये मुलाकात 4 बजे तक है, हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा शानजे। अच्छा, आप फील्ड में लोग आपको शानजे के नाम से ज्यादा जानते हैं, वर्दा के नाम से नहीं जानते? नहीं, वर्दा के नाम से नहीं जानते। नहीं, क्यों? क्योंकि वर्दा इतना यूज नहीं होता, हालांकि वर्दा भी बड़ा मशहूर सा नाम है। हाँ, लेकिन शानजे जो है वो बड़े आर्टिस्टों का है बेटा, कुछ वार्डरोब भी है, बड़े कलेक्शंस हैं, बड़े कलेक्शंस हैं, वर्दा कलेक्शंस के नाम से। तो इसकी क्या वजह है, शानजे क्यों? फिर शुरू से शानजे ज्यादा यूज किया, वर्दा नहीं, क्योंकि बाकी चीजों पे जो मतलब वर्दा पे पर्दा डाल दिया, वर्दा पे पर्दा है, वर्दा पे पर्दा है, शानजे पे पर्दा नहीं है। अच्छा, शानजे वैसे शानजे अट्रैक्टिव नेम भी है, ये बात भी सही है, मतलब शोबिज़ के हिसाब से वो बहुत, शोबिज़ के हिसाब से। ऐसे मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि मेरा नाम वैसे तो आपको पता है कि अजमल नाम मेरा, शोबी जो है वो, अब मुझे शोबी के नाम से सारे जानते हैं, अजमल के नाम से बहुत कम लोग, बहुत कम। अच्छा, शोबी बोलो, हाँ शोबी, किसी को चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो मीडिया का बंदा, कोई भी शोबी बोलो, अच्छा वो शोबी, अच्छा वो शोबी, फौरन वो कुछ नाम होते हैं जो बहुत अच्छा वो कुछ अच्छा मुझे भी असल में मेरा नाम भी मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने मतलब इब्तदाई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अजमल यार, अजमल ही कॉमन से हो जाता है, बहुत सारे अजमल हैं, नाम छोटा हो। शोबिज़ में जब आपका नाम अट्रैक्टिव नाम होता है ना, तो वो आप ज़्यादा आगे निकलते हैं, लोगों के जहन में वो याद रहता है, याद रहता है। अगर अब आप ऐसे आम से नाम लेके जाओगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, उन बहुत सारे लोगों में आप भी शामिल हो जाओगे, लोग याद नहीं रखें, और ये बात है। अच्छा, शानजे नाम भी बहुत कम है, अब जाके ज्यादा यूनिक हुआ है, तो लोगों का मतलब ऐसा है कि
कई जगहों पे सुनने को मिला, वरना पहले ऐसा नहीं था। हाँ, कि पहले बहुत कम होता थी ये। अच्छा शांति, जब आपने वो हैदराबाद से शुरू किया, पहला आपने हैदराबाद से शुरू किया, आपकी रहायश कहाँ से? हैदराबाद में थी? नहीं, कराची में थी। लेकिन मैं एक टेलीफिल्म के लिए गई थी जिसमें खालिद सलीम होटा साहब थे। पहली बार मैंने काम किया था उनके साथ। आमिर रैम्बो था, इसाक राजू था, तो वो हमने टेलीफिल्म की थी। और टेलीफिल्म के बाद फिर राजू इसाक और आमिर रैम्बो जो है वो थिएटर कर रहे थे हैदराबाद में। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम किए तो ये भी काम करके देखो, तो वहाँ किया था। तो फिर उसके अवार्ड्स थे, तो अवार्ड्स देने के लिए फुरकान साहब आए थे वहाँ। क्या बात है, क्या तो वो पहला अवार्ड और पहली मुलाकात उनसे। तो इसके वगैरह मिला तो उसको याद, मतलब स्टेज के लिए याद करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन आपको पता है कई जगहों पर जो है वो स्क्रिप्ट पे कम और वन लाइन पे ज्यादा होता है, वो फिल्मबत्ती ज्यादा चल रही थी क्योंकि वो माहौल के हिसाब से। उस टाइम तो नया था, तो उतना नहीं था पता। लेकिन राजू और आमिर के साथ काम किया था तो बहुत चीजें सीखने को मिली थी, क्योंकि आमिर रैम्बो माशाल्लाह बहुत अच्छा, राजू इसाक का भी नाम था, तो चल गया वो। उसके बाद फिर आप मतलब फिर कराची से। तो कराची में क्या किया फिर आके? आप कराची आए? कराची में जब मैं आई हूँ तो कराची में सबसे पहले मैंने थिएटर किया था उमर भाई के साथ। अच्छा। उमर भाई, खालिद अब्बास डार साहब, लाला, शकील, सिकंदर सनम, इनके साथ पहला मौका मिला था काम करने का। अच्छा, इनके साथ तो काम बड़ा आसान तो नहीं, बहुत मुश्किल, खास तौर पे उमर भाई के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि मेरा पहला थिएटर बहुत बड़े लोगों के साथ था, सारे मतलब जिनके साथ मैं शायद बैठने के भी काबिल नहीं थी, लेकिन उनके साथ खड़े होकर उस माइक पे वो काम किया। बहुत डांटें खाई, लेकिन बहुत खुशी थी डांट खाने की, क्योंकि वो आगे फायदे के लिए थी। क्योंकि उमर भाई के साथ काम करना आसान इसलिए कि एक तो अगर कोई आप मतलब ड्यूरिंग आपका जो स्टेज थिएटर हो रहा है उस वक्त अगर कोई बात आपने कर ली तो वो तो और मतलब उमर भाई के साथ तो माशाल्लाह ऐसा था कि एक तो पहली दफा था, और पहली दफा में ये था कि जब मैंने उनके साथ पहली एंट्री की तो मतलब बैक पे सारी समझा रहे थे। तो जब खत्म हो जाता था सीन, खत्म हो, वापस ड्रामा खत्म हो, उसके बाद बुलाओ इसको, किधर है ये, नहीं आता था काम उस टाइम। तो वो डांट कर वो उन्होंने समझा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। मैं कहती थी जी। फिर दूसरे दिन शो हुआ, फिर वही हुआ, फिर वापस आए। इस तरह करते करते उनके साथ मैंने तकरीबन कुछ 4 या 5 प्ले किए। 5वें प्ले में उन्होंने, मेरी खुशनसीबी थी, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था एक्सप्रेस पे, तो उसके लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो ड्रामाटाइज था, वो शो था एक। तो उसमें जिनके साथ मैं काम कर रही थी उनसे इंटरव्यू लेना था उन्होंने। तो मेरी खुशनसीबी थी कि उमर भाई ने उनको इंटरव्यू दिया और कहा कि आने वाले वक्तों में शानज़े सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट होगी। तो मेरी खुशनसीबी थी जिस पे कहा गया था उन्होंने कि सलमा जफर के बाद अगर कोई आई है तो वो शानज़े है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़े कमेंट्स थे सलमा जफर के बाद। तो जब सलमा आपा से, क्योंकि मैंने देखा हुआ था उनको, सलमा आपा की क्या बात है वो। तो जब सलमा आपा से मेरी फ्रेंड पे मुलाकात हुई आर्ट काउंसिल में, तो मेरी खुशी का इंतहा थी। और फिर सलमा आपा ने भी बोला कि नहीं, काम करने में माहिर हो, तो जिसने भी तुम्हें बोला बहुत अच्छा बोला। तो नईमा आपा के साथ काम करने का मौका मिला, नईमा गरज, सलोमी जी के साथ काम करने का मौका। सलोमी की तो बात ही क्या है, सलोमी मतलब काफी स्टार्ट मैंने सब बड़ों के साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखा। तो आज आर्ट काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई शो नहीं होता ऐसा जहाँ मैं नहीं हूँ। हाँ, ये तो हकीकत है। अच्छा, ये सारे लोग जो हैं वाकई अपने वक्त के बड़े, सलोमी अपने वक्त की मतलब स्टेज भी उनका रहा और टीवी पे भी मतलब नईमा आपा के साथ काम करना, शैनी अजीम के साथ शैनी अजीम भी सारे शुरू के लोग हैं, सारे जिन्होंने बड़ी मेहनत की। शैनी अजीम वो हैं जिन्होंने मुझे रेफर किया था आर्ट काउंसिल में। अच्छा। तो आदम राठौर वहाँ प्ले कर रहे थे, तो शैनी आपा थी वहाँ पर काम कर रही थी। तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने कहा कोई नई लड़की आई है शानज़े, तो आदम तुम उसको बुलाओ। तो फिर आदम राठौर ने जो है वो मुझे बुलाया था वहाँ आर्ट काउंसिल में। फिर मैंने वहाँ, और आदम राठौर तो खुद बड़ा इतना सीनियर बंदा, थिएटर और टीवी का इतना बंदा माशाल्लाह वो उस्तादों के उस्ताद है। और सबसे बड़ी बात उनसे सीखने को बहुत, उनकी डांट में भी बहुत प्यार है। अच्छा, वो पता बड़ा प्यार से सिखाता है वो।
बहुत प्यार उसकी डांट में भी ऐसी प्यार होता है कि लेकिन वो ऐसे, आगे जाके फायदा है। हाँ, वो फायदा है, लाजमी है। थोड़ी अच्छा, देर की डांट सुन लेना या उसको समझ लेना तो वो आगे आपके लिए है। वो देख, अब जरूरी, अब इंसान कहे कि यार हम काम भी करें और हमें कोई डांटे भी ना। अब मतलब अब वो बात है कि अगर आप सीखने स्कूल में भी पढ़ते हैं बच्चे ज़्यादा पढ़ने, तो डांट तो कहने की पड़ती है ना, कहने की तो गलत होता है, या हम घर में अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, ये गलत किया तुमने, ये गलत किया, ये गलत किया। अगर वो भी ऐसे बोलना शुरू हो जाए या नाराज हो जाए तो फिर वो नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं ना। बात है कि फील्ड में की डांट बड़ी जरूरी होती है, बहुत जरूरी। और जो अगर कोई उस्ताद, मैं तो ये देखता हूँ अगर कोई उस्ताद है और वो डांट नहीं रहा ना, तो इसका मतलब कोई की गड़बड़ जरूर है। भाई हाँ चलने दो। हाँ, इसका मतलब वो आपसे सीरियस नहीं, हाँ, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो आप सीरियस नहीं है, आपको सिखाने में सीरियस नहीं, वो कह रहे हैं टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। काउंसिल में आदम राठौर हो गए, यूनुस मेमन साहब हो गए, वो बड़ा सीनियर बंदा थिएटर का, यूनुस मेमन डायरेक्टर बड़े सीनियर, उनके साथ मतलब रेगुलर ही काम कर रही हूँ, वो मेरे बगैर भी कोई शो नहीं करते, उनकी मोहब्बत है ये। जमील राय हो गए, जमील राय बड़े सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह सारे बड़े पुराने लोग हैं, पुरानों के थिएटर के बड़े पुराने लोग हैं, बड़े पुराने लोग हैं जमील राय। तो बस चल रहा है, अभी काम सीख रहे हैं और करते जाएंगे। सही बात, अच्छी बात होना चाहिए। अच्छा, ये खासतौर पर अब थिएटर का वो दौर तो रहा नहीं है जो पहले था, तो आप क्या कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या वजूहत? वरना पहले तो क्या थिएटर होते थे, क्या स्टेज होते थे सर। पहले हर जो है ना, हर चीज़ नई होती थी, हर ड्रामे में नई स्टोरी होती थी, नए जुमले होते थे, नया जोश होता था। अब वो जोश रहा नहीं, अब लोग सिर्फ कहते हैं कि यार पैसे मिल रहे हैं ना, बस बहुत है, जैसा मर्जी काम करो। शायद लोग फिर आज स्टोरीज नहीं है, हाँ, है ही नहीं, राइटर नहीं है, बहुत कम राइटर है ऐसे जो बहुत अच्छा प्ले लिखते हैं, जिससे अभी रिसेंटली जो है आदम राठौर खुद भी, और वो है आमिर होकला साहब है, आमिर होकला, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा राइटर है, वो बहुत अच्छा, आमिर होकला बहुत अच्छा राइटर है, कई ड्रामे मैंने किए हैं। हमीद राठौर हैं जो लिखते भी बहुत अच्छा है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छे देते हैं, मतलब उनका कोई ड्रामा ऐसा नहीं है जो मेरे बगैर हुआ हो, फेस्टिवल के हो कोई भी। तो ऐसे ड्रामे लोग देखते बहुत कम है, जब तक डांस ना हो तब तक डांस नीड है, थिएटर की ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ स्टोरी देखें, एंजॉयमेंट भी चाहते हैं लोग, और होना चाहिए, लेकिन गानों में डांस, मतलब गानों में ड्रामा हो या ड्रामे में गाना हो, ये बहुत जरूरी है। सोचना ये बहुत जरूरी है, ये बड़ी अच्छी बात है। ड्रामे में गाने हो तो चल जाए, लेकिन गानों में ड्रामा हो ये नहीं चले। तो बहुत जरूरी है कि अच्छी स्टोरीज होनी चाहिए, अगर अच्छी स्टोरीज होंगी तो पब्लिक देखेगी। अच्छा, हमारे स्टेज पे शान से ये भी तो है ना कि जुमले भी जरा कुछ अजीब से, मतलब जो चल रहे थे, जो कि फैमिली के साथ कभी कभी हम कहते हैं यार ये अभी ये जुमला कोई लफ्ज बोलने का था यार, देखो फैमिली के साथ बंदा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी हम ये कहें कि सिर्फ थिएटर पे ऐसा होता है, तो थिएटर पे ऐसा नहीं होता है। अभी भी फिल्म्स ऐसी ही हैं जो फिल्में बन रही हैं, उसमें कोई नमाज वमाज तो नहीं पढ़ी जा रही, नहीं नमाज तो नहीं पढ़ी जा रही। फिल्में भी हम देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो फिल्मों का स्टैंडर्ड अलग है जो हम देख सकते हैं सिनेमा में जाके, या घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो फिर थिएटर पे क्यों आके से बुराई आती है कि थिएटर पे हम ये जुमला नहीं बोल सकते, हम ये एक्ट नहीं कर सकते, हम ये डांस ऑफ फिल्म में भी देख रहे हो, डांस ऑफ वैसे भी बहुत से टीवी के चैनल्स आते हैं जिसमें आप शौक से बैठ के अपनी फैमिली के साथ आप गाने देख रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। टीवी ड्रामे ऐसे हो गए माशाल्लाह, अगर आप टीवी ड्रामे उठा के देखें तो सारी लव स्टोरीज, सास बहू के साथ जुल्म कर रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो हम सब देखते हैं टीवी में, लेकिन थिएटर पे आके हम बुराई कर देते हैं। ये क्यों है? पर ये हमारी अपनी सोच है। हम पंजाब वालों को कहते हैं कि जी पंजाब वाले थिएटर ऐसे करें, उनका तो कल्चर है ये, उनकी तो नॉर्मल बात भी आपको वो लगेगी कि जी वो जुगत मार रहे हैं। अच्छा, उनकी तो जुगत में गाली तक शामिल है, तो वो उनके कल्चर में है ना, वो तो उनका है। पंजाबी मीठी जबान है, वो आप तुसी तू की कर रहा है, ये आपको लगता है कि आप बदतमीजी तरीके से बात करो, लेकिन वो तो नॉर्मल है उनके लिए, वो उनकी लैंग्वेज है, तो उसमें उनका वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ा तमीज में बात करते हैं, हाँ जी आप कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, आप गुस्सा में आए तो हम भी कहते हैं हाँ तू कैसा है, ठीक है। दोस्त यारों से हम ऐसी बात करते हैं, तो उसको बदतमीजी नहीं कहा जाता। अबे चल यार तू क्या, अबे छोड़ना, तो ये हमारी लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं जी तमीज में है, लेकिन वो पंजाब वाले करे तो वो कहते हैं जी गलत है। वो कहते हैं ना हाँ हम करे तो बहुत अच्छे, तुम करो तो बहुत गंदे भाई। क्या बात है, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात की वाकई। असल में पता एक बात क्या है, आमतौर पे जो लोगों की राय होती है कि थिएटर सही है, अपनी जगह होना चाहिए, कि गाना भी होना चाहिए,
सब कुछ स्टोरी भी, मगर कहते कभी कभी वास्तव में जो गाने में भी कहते कि जरूरत नहीं है मगर गाना घुसेड़ दिया। हाँ, क्योंकि वो लोगों गाना की भी, enjoyment फिर के वो लिए- डांस भी, अच्छा, मतलब ऐसा डांस है कि जो नहीं देख सकते आप। हाँ, वो क्योंकि हर गाना सिर्फ उछल कूद का नहीं होता। वो कुछ गाने होते हैं जो सिर्फ परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस के होते हैं। तो उस गाने को परफॉर्म ही करो तो ज्यादा बेहतर है बानिस्बत उछल कूद के। तो ये हमारे भी कुछ आर्टिस्टों में प्रॉब्लम है, तो गाने को गाना समझ के करें और परफॉर्म करें तो वो ज्यादा बेहतर यही ना असल में फर्क तो यही आ जाता है कि एक चीज अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से की जाए तो बड़ा फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। और उसी को परफॉर्मेंस हटा के अगर उसको आइटम बना दिया आइटम बना दिया, आइटम सब तो वो तो लाजिमी बात है। तो आइटम बन गया एंजॉय तो- करने वाले आप जैसे मर्द तो हम जैसे नहीं होते, हम जैसे तो वहीं खड़े हो जाते हैं, क्या क्या कर रहे हो तुम? ये क्या भाई दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? तो हम तो जैसे तो हाँ। मुझे अक्सर बुलाते हैं यार शोभी आ जाए करो यार, ये अब मैंने कहा भाई रहने तो तुम्हारे ड्रामे ना तुम ही देखो यार भाई, मैं नहीं आता, हालांकि मैं होता है जब भी कभी, मगर मैं लेकिन जैसे अभी फेस्टिवल था, फेस्टिवल में आप आउटस्टैंडिंग फेस्टिवल था, मतलब इतना मजे का फेस्टिवल था कि उसमें हर ड्रामा अपनी नौयत का था, स्टोरी सी ड्रामों में। हाँ नहीं, फेस्टिवल में तो जो ड्रामे इससे पहले भी फेस्टिवल हुए, ये अभी भी हुए, तो बड़ी मतलब सिलेक्टेड स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स में देखता रहा हूँ, मैंने बहुत देखा सुना लोगों से, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, हमेशा हमारे पास पुरानी चीजें पेश करने के लिए, नई चीजें नहीं। हाँ, नई चीज हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल, हम कोशिश ही नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ से पैसा कम ही मिल रहा है, तो क्या करना मेहनत करके। हाँ, ये वो कहते हैं अच्छा मिल ही रहा है, वो कहते हैं जो भी कर मिलना तो है ना, बस खत्म हो गई। तो वही चीजें आप वही ड्रामों को अलग अलग उससे कर लो तो बस खत्म हो जाएगा। सही बात है, ड्रामा वही है, नाम बदल देते, नाम बदल दे, क्या बात है, ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो जनाब बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत सी बातें हो रही हैं सिर्फ ड्रामे के बारे में, बिल्कुल। और मेरे ना मतलब बंद होने वाला है ड्रामों का, नहीं जितनी मैं सच्ची बातें कर रही हूँ ना, तो उसके हिसाब से मेरे तो वैसी नहीं बंद नहीं होगा, बेफिक्र है, बंद नहीं है। वो कहेंगे यार चलो यार कम से कम इसी बहाने कुछ हो तो रहा है ना। अच्छी गपशप और मजेदार सी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त। शान से हमारे साथ मौजूद हैं, शान से कहेंगे वर्दा तो वर्दा पे पर्दा डाल देते हैं, शान से सही है, शान से सही है। अच्छा शान, ये तो स्टेज की बात हो रही थी आप, क्योंकि आप टीवी भी कर चुकी हैं, आपने टीवी किया, फिर टीवी के बाद उस पर, तो टीवी पर जब टीवी पे आप आई तो ये स्टेज का तजर्बा टीवी पे काम आया आपके? बहुत काम आया, क्योंकि यहाँ तो खड़े खड़े सामने सब कुछ, टीवी पे तो एक एक चीज, एक एक जुमला होता है, एक एक स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत ही नहीं होती हमारे यहाँ तो। पहले एक दौर पीटीवी में होता था कि याद कर लेते थे, अब तो अब तो जाने दो यार, ये जुमला बोलें, ये बोल दें, ठीक चलें, ये बोल दें, ठीक, ऐसे टोटल चल रहे होते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है शोभी साहब के अभी भी स्क्रिप्ट दिए जाते हैं सीन से पहले। अब आजकल के लोग जो हैं वो माशाल्लाह सीखे सिखाएं, तो उन्हें रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं अभी तक जो भी काम कर रही हूँ सीन से पहले मैं ज़रूर सीआर लाजमी करती हूँ, ताकि कैमरे के सामने जाके प्रॉब्लम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाता है क्योंकि थिएटर की आर्टिस्ट है, तो थिएटर का ये है कि टीवी पे बहुत फ़ायदा हुआ है। जब लोग सुनते हैं कि थिएटर के आर्टिस्ट है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार, मतलब ये जो है वो गलती नहीं करेगी। हाँ, लाज़िम बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर पे लाइव आप कर रहे हैं ना, थिएटर पे तो आपको वहाँ तो कोई टेक है ही नहीं ना, टेक है कि यहाँ तो रीटेक हो जाते हैं, कहते हैं बंदा यहाँ कर चुका तो यहाँ इसका मतलब यहाँ जीरो टेक है, यहाँ कोई टेक नहीं होगी, वन टेक में जाएगा। टीवी को माँ कहा जाता है ना, तो ये हकीकत। हाँ, ये स्टेज ऐसी स्टेज हो गया, फिर हमारा रेडियो हो गया। अगर रेडियो पे लोग करके जाते हैं और उन्हें पता है रेडियो पे बंदा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़ुज़, इसका अंदाज, वो सब इसको पता होगा, क्योंकि रेडियो पे जो बैठे बंदा तो आवाज़ से ही सब कुछ लोगों को बताना है, सब कि मैं खुश हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो आवाज़ से बताना है, क्योंकि यहाँ तो फेस नज़र ही नहीं आ रहा। ये तो अब अलग बात है कि सोशल मीडिया आया तो हमने जो बूथी दिखानी शुरू कर दी है, वरना लोग तो तरसते थे और यार कभी तो इनको देखें यार कौन। शुरू में होता है, शुरू में बहुत सस्पेंस रहा है जब एफएम मंडल शुरू हुआ, वो तो ऐसा था कि लोग मतलब ये देखते थे यार ये बोलने वाले हैं कौन लोग, कहाँ हैं, कौन लोग हैं, ये रेडियो है कहाँ पर, ये रेडियो चल कहाँ से रहा है, कहाँ से चल रहा है। तो वो दौर था जब, क्योंकि एफएम की दुनिया में एक नया इजाफा था एकदम। पहले रेडियो पाकिस्तान चलता था, वो बड़े बड़े रेडियो घरों में होते थे, बिल्कुल, वो सुन के भाई एंजॉय करते थे हम लोग, बड़े भाई। ये तो है। तो अच्छा टीवी पे किस उनके बाद जो है टीवी किसके साथ किया आपने? टीवी काफी किया, मतलब किसने आपको इंट्रोड्यूस, टीवी पे किसने इंट्रोड्यूस किया? टीवी पे इंट्रोड्यूस कैसे किया? इंट्रोड्यूस ऐसा हुआ कि
STN होता था। अब ये सही है, मत समझना मेरी कितनी उम्र है। अच्छा वैसे अंदाजा तो लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। NTM का दौर कब था, NTM का दौर कब था, इतना तो अंदाजा हो सकता है। तो वहाँ अब बनता वहां पर बच्ची, इतनी सी बच्ची तो आएगी नहीं। लेकिन उस दौर में पसे आयना चलता था बहुत। मैंने बहुत किया पसे आयने मैंने। तो STN पे ऑडिशन राशिद भाई होते थे उनके साथ वहाँ पर। राशिद भाई जब मैंने उनके साथ किया, हारून साहब के बाद वेलमार्क का क्लिफ्टन में उनका ऑफिस था। जी बिल्कुल। तो वहाँ जब मैंने वो तो बाद में बहुत हुआ, लेकिन पहले जो था वो STN में ऑडिशन हो रहे थे, क्योंकि नया एक बना था PTV के बाद। तो ऑडिशन दिया जाके, तो जब मैं ऑडिशन देने गई तो वहाँ पे एक होते थे मेकअप आर्टिस्ट एहसन। हाँ बिल्कुल होते थे, बिल्कुल निहायत खूबसूरत इंसान, बड़ा स्मार्ट सा बंदा, बड़ा बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उन्होंने जब मेरा ऑडिशन के लिए मेकअप किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल नाज़िली आई है, मतलब धुएं ड्रामे वाली नाज़िली। तो नाज़िली की कॉपी आई है। तो उन्होंने जाके बताया उनको कि जो ऑडिशन देने आई है बिल्कुल नाज़िली की बहन लग रही है। तो सबने आके मुझसे पूछा कि आप नाज़िली की बहन है? मैं कहा नहीं, मैं नाज़िली की बहन नहीं हूँ, मैं तो ऑडिशन देने आई। मैं नाज़िली मेरी बहन है। लेकिन उनके साथ काम किया, नाज़िली के साथ। और जब मैंने खुद उनको धुएं के बाद एक सीरियल में देखा, तो क्योंकि लाजिम बात है सिर्फ देखते थे टीवी पे, और जब वो इंसान सामने आ जाए तो एक खुशी अलग होती है। तो वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ से पसे आयना में गई। तो पसे आयना में जब गई तो मुलाकात आफ्ताब आलम साहब से हुई। मेरा जो सीन थे वो आफ्ताब आलम, गुलाब चांडियो साहब मरूम, इनके साथ थे। तो वहाँ पहली एपिसोड की, फिर उसके बाद फिर दूसरी एक और एपिसोड की, उसके बाद फिर वो तो मतलब SHO तो वही होती थी, रोबिना, उनसे बात रोबिना शेफी होती थी, पूरी टीम थी, मशहूरी वही थी। हाँ वही थी, मतलब मेन उसी उस पे चल रहा था, टाइटल वही था, बस वो किया। तो उसके बाद फिर गैप आया बीच में। फिर कमाल साहब का होता था, फिल्म स्टार कमाल साहब का एक प्रोग्राम होता था FTC में, एक्टिंग चैलेंज टेक 2। उसमें ऑडिशन, वो भी NTM पे चलता था जी। ऑडिशन दिया उसमें भी क्लियर हुई। फिर वो शो होता था डांस, एक्टिंग और इमोशनल का, तो वो उसमें विन किया। मेरे साथ होती थी जवेरिया बासी, और वो हम साथ बस वो प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर शादी वादी हो गई, फिर चले गए वापस। खत्म हो गया फिर सब कुछ। फिर वापस आए तो 2-3 जगह पे ऑडिशन दिए, इस तरह काम मिला। बस करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीवी पे तो अब आज का जो दौर, वो दौर था उस वक्त तो इसकी बाकायदा याद होता था। जब आपने बात की वो दौर वाकई, क्योंकि मैं भी गुजर चुका वहाँ से। अच्छा, अब आज जो स्क्रिप्ट मतलब याद होता नहीं है, करते भी लोग अब मिलता तो स्क्रिप्ट है मगर लोग करते नहीं। वो फिर उसके बावजूद भी आके कहते हैं यार ठीक है यार बता देना। फिर वो अच्छे डायरेक्टर भी उसी तरह, फिर हमारे माशाल्लाह आज के डायरेक्टर भी वही हैं कि जो उस स्पॉट बॉय होते थे आज वो डायरेक्टर बने हुए। बस ये बहुत सी चीज़ें, लेकिन कई बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी डायरेक्टर हैं, अच्छे भी लोग हैं। मतलब वो पहले CR करवाते हैं, नहीं करो। हाँ बिल्कुल, ताकि जब सेट पे आओ तो आपने साथ दूसरों को प्रॉब्लम ना दो, क्योंकि आपके सामने वाला अगर अच्छा और आप अच्छे नहीं हो तो उसकी तो एक्टिंग गई ना, बेकार टाइम जाए होगा इसके। या आप दोनों अच्छे हो, तीसरा अच्छा नहीं है तो तब भी प्रॉब्लम है। तो बेहतर ये है कि आप अपने काम को सिंसियरिटी से करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो हकीकत है। ये तो इसमें बात है कि इंसान की अपनी कोशिश के ऊपर है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। जितनी कोशिश इंसान करेगा कामयाबी भी उसी तरह उसको मिलेगी। अब हमारे आज के जो लोग हैं, अब कोई भी लोग हमारी जनरेशन में खासतौर पर शान से ये हो गया है कि ये कौन सा बड़ा मसला है, बस आएंगे और सीनी तो करना है, आसान एक जुमला तो बोलना है, बस खत्म हो गई बात। कहते हैं अगर वो अच्छा, फिर ये भी मजे की बात है, खानदानों में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या शोबिस साहब का वाबस्ता है, आप वाबस्ता हैं, लोग कहते हैं अच्छा नहीं इसके अलावा क्या करते हो वैसे। हाँ, करते क्या हो वैसे, करते क्या हो तुम, ये तो है मतलब ये काम कोई है ही नहीं, हालांकि सबसे मुश्किल काम यही है। हाँ, करते क्या हो, मतलब अभी बात पूछ रहे यहाँ नहीं वैसे इसके अलावा आप क्या करते हैं इसके अलावा। अब तो और ये काम कम है, काम कम है, तो इसके अलावा क्या करना है। बच्चे लोग इसको काम को ना सीरियस लेते ही नहीं है, सीरियसली लेते, और वो कहते हैं कि आप लोग तो बहुत अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी फैशनेबल जिंदगी गुजार रहे हैं। आप एक सीन करके तो देखें कितनी देर में किया जाता है सीन, वो तो एक तो पता चलता है। मैं लोगों को ये बताता हूँ आमतौर पे कि सीन, वो आमतौर पे समझते हैं कि सीन होता है वो, हालांकि वो एक शॉट होता है। हाँ, अच्छा कई बार लोगों ने ऐसा मुझे कहा जब मेरा काम हुआ, अच्छा बस ठीक था। मैंने कहा जितनी गर्मी में करना पड़ता है ना, मैंने कहा आप लोगों के लिए तो देखना आसान है,
कि ये ड्रामा देख लिया, हाँ अच्छा था, ठीक था। यार अब उसके बनाने की मेहनत देखो। हाँ बिल्कुल हकीकत। कि आप गर्मी हो या सर्दी हो, आपने मतलब यार काम करना है। अभी जैसे हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ सेट टीवी का सीरियल, माशाल्लाह उन्होंने रमज़ान में ऑन एयर करना है, तो इतनी मेहनत से वो सारी पूरी टीम काम कर रही है। 2-2 शिफ्टें लग रही हैं, और 2-2 शिफ्टें लगना आधे इधर आधे उधर, मतलब आसान बात नहीं है। सीन पे सीन। डायरेक्टर कौन है आपका? हमारा जो पहले डायरेक्टर था, मतलब जो फर्स्ट स्पेल का था, वो आशान था। अच्छा आशान से कल या परसों मेरी बात भी हुई थी। हाँ जी, अभी वो दूसरे यूनिट में काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी यूनिट में आए हैं वो सलमान है। अच्छा। निहायत यंग लड़का है और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा काम करने वाला। और सबसे ज़्यादा खुशी जो मुझे है वो काम करने की अपने साथ ख्वाजा, शायद ख्वाजा साहब है मेरे साथ। क्या बात तो है। माशाल्लाह उनके साथ काम करने का, क्योंकि मैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सिखाने वाले, बहुत समझाने वाले, बहुत अच्छे। वो तो, और शाहिद ख्वाजा तो बड़ा माशाल्लाह भाई, वो तो बहुत अच्छा, बड़ा टैलेंटेड बंदा है, बहुत टैलेंटेड। और हमारी जो वो है जिनका ये सीरियल है, हमसा कामरान जी हैं, हमसा कामरान, और माशाल्लाह बहुत अच्छे। दोनों मियां भी बहुत अच्छे भाई, बड़े बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। हमसा हो गया और कामरान भाई बहुत ज्यादा, दोनों बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा, सेट इंडिया जो है वैसे कैसा इस वक्त बड़ा सुना है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल भी हकीकत, इसमें कुछ शक नहीं। और सिवाय कॉमेडी मस्त है। और माशाल्लाह जब आप लोग उस अच्छा, सेट इंडिया जो है मैंने सुना है कि ये सिर्फ कॉमेडी की, मतलब ज्यादा कॉमेडी को वो लेके ज्यादा नहीं, बल्कि है ही पूरा कॉमेडी के हिसाब से, कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, वैसे हमारे एक कॉमेडी, मतलब इस तरह के चैनल की कमी तो थी वैसे, बहुत कमी थी। आज कोई जाके सिर्फ स्पेशली अभी सिर्फ जो है कि आपने हंसना है ना, तो स्माइल करनी, तो आप सेट टीवी जरूर देखिए, उसको देख के वैसे स्माइल कर, वैसी स्माइल आ जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त, ये बात भी सही है। और अच्छा, इसके अलावा जो है आप ये मज़ा या कॉमेडी में ज़्यादा मज़ा आता है या थोड़ा सीरियस हो गया? सर मैं दोनों कर लेती हूँ। अच्छा, मैं चाहूँ तो रुला सकती हूँ, मैं चाहूँ तो हंसा सकती हूँ, ये आपके अपने ऊपर है। बाकी तो आप लोग देखेंगे तो बताइएगा। तो वैसे अभी रुला के दिखाएं जरा, कुछ बोल के दिखाएं जरा, गालियाँ दो, कुछ भी भाई, एक्टर है, कुछ भी एक्टिंग है, कुछ भी 2-4 डायलॉग बोल के बताएं जरा, बंदे को जरा लगे यार अबे भाई ये इसने रुलाएगा क्या यार, कुछ हो जाए, कुछ भी अपनी, कुछ भी। सर अभी मूड में मैं आपके साथ बातें करने के मूड में हूँ, आप मुझे अभी भी एक्टिंग में फंसा रहे हैं। तो ये बात, ये एक्टिंग ही तो यार, क्या है अभी ये भी तो एक्टिंग है। हम तो सारे एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर कर रहे हैं, तो फिर कैरेक्टर में शुरू हो जाए, टेंशन नहीं था। पहले तो बिस्किट नहीं खा लें, बिस्किट खा ले, बिल्कुल बिस्किट। अच्छा, बिस्किट पता, हम हमारे थोड़ा सा कसूल हमारा क्या, ये आप चाय फीकी भी थी, मीठी भी थी? नहीं, मैं फीकी भी थी, तो इसीलिए वो चीनी अलग मंगा ली हमने। बिस्किट हमेशा हमारे यहाँ डबो के खाए जाते हैं। ठीक, हाँ, मतलब आप अलग से बिस्किट विदाउट डबो ही नहीं खा सकते। नहीं, मैं वैसे भी डबो के ही खाती हूँ। इनको डुबकी लगा के खाएंगी तो आपको बिस्कुट का मजा आएगा, बिस्कुट का। हाँ, बिस्कुट का सही मजा आएगा। और अदरवाइज आपको पता है कि और चाय का मजा तो ना जब ही आता है कि जब इसमें बिस्कुट डाला जाए ना, तो ये फिर मजा आता है। हम तो वैसे तो आपसे डायलॉग तो आपसे सुनना है। जी बिल्कुल, हम डायलॉग सुनेंगे, मगर डायलॉग जो ना वो आपको अभी ब्रेक के बाद सुनेंगे मेरे ख्याल में ना। हाँ, ब्रेक से पहले जो है, ब्रेक से पहले सिर्फ ये सिंगिंग का कोई मूड रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भगाना सबको? बिल्कुल सिंगिंग नहीं करती मैं, बहुत बुरी आवाज है। वैसे मैंने सुना कि गुनगुनाती अच्छा है आप, ये सुना है? बिला वजह आपने सुना? मैंने सुन लिया, मैं सुनने में क्या जाता है, सुना मैंने कि बहुत अच्छा गुनगुनाती है। नहीं, अच्छा, कहते बाथरूम सिंगर तो सारे ही होते हैं ना? मैं शायद वो भी नहीं हूँ। मुझे किसी ने कह रहा है यार शान से आ रही, तो उससे कुछ कहना गुनगुनाए जरूर, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, ये भी क्या शान से आ रही तो गुनगुनाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। बहुत बुरा हो जाएगा, जो बेचारे देखने वाले ना ऐसे ना करे, इतना जुल्म ना करे। वैसे म्यूजिक में क्या पसंद है आप, कौन मतलब हमारे पुराने म्यूजिक में किसको पसंद करती हैं? नूरजहां को, मेहंदी हसन साहब और इखलाक बशीर, इश्तियाक बशीर जो दोनों भाई हैं। वो इश्तियाक का तो इंतकाल हो गया, वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है। इश्तियाक बशीर जो ना, उनके बड़े भाई जो ना, उनका एक और भाई जो है ना, वो अशफाक बशीर, वो बड़े अच्छे नात खां हैं, वो हमारे बहुत अच्छे, मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है उनसे। अशफाक हमारे यहाँ जो है ना, उनके कुछ नाते रिकॉर्ड भी हैं, और वो हमारे अमूमन अब रमजान में भी आएंगे। वो बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी सलाखानी, मतलब सारे भाई बहुत अच्छे। अच्छा, बात है कि ये देखिए, ये सलाखानी में आ गया, बाकी गुलकार बने। जी बिल्कुल, ये बंदा सजाद अली मुझे बहुत पसंद है, बहुत
चले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा, और दोबारा जब मिलेंगे चाय और बिस्किट खाएं। चाय बिस्किट ये डबो के खा रहे हैं, उसके बाद डायलॉग भी चलेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शानजे। शानजे इस वक्त जो चाय पी रही हैं और बिस्किट डबो डबो के खा रही हैं। और अब जो है शानजे कुछ ज़बरदस्त डायलॉग सुनाए हमारे सुनने वालों को, ज़रा देखने वालों को ज़रा एंजॉय मज़ा आ जाए ना, ज़रा पता चले को शानजे कोई ऐसी वैसी एक्टर नहीं हो, और शानजे एक्टर है भैया, एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो में नहीं है कोई, या तो रुला दो या हंसा दो। हंस लो। हाँ हंस लो, अब लो बस हंसो जी। हाँ जी, वेग के हंसो तुसी। हाँ वेग के हंसो, नहीं तो आप कुछ बोलिए ना, बताइए तो उस टाइप से करें। अभी जैसे मैंने रिसेंटली ड्रामा किया है टोटे चूड़ियां दे, शमीर आई साहब का। टोटे चूड़ियां दे, हाँ दे टोटे चूड़ियां दे वो। तो उसमें बड़े अच्छे जुमले थे कि वो आती है अंदर और आते ही कहती है कि सट अप, मेरा नाल ना तमीज नाल गल किया कर, ते मेरा ना अदर नाम लिया कर, क्योंकि मैनू कहा कर प्यार नाल सोनी जी। ओ मैं सदके जावां ना दे जनादियां बाकियां टोरा जी। हाँ जी, वाह जी वाह। कमाल इदरी साहब मेरे साथ थे। कमाल इदरीस बड़ा पुराना दोस्त है मेरा। तो वो उसमें थे, तो उसे कहते कि तू क्या नौकरों की डीसी लगी है? तो मैं कहती हूँ मैं ताडे सारे नौकरों ते डीसी लगी है। गुड भाई। कमाल इदरीस भी बड़ा पुराना दोस्त है, बहुत बड़ा पुराना, बड़े काबिल और सीनियर एक्टर, और जितना अच्छा एक्टर है उतना अच्छा इंसान भी है। क्योंकि कमाल इदरीस को लेके फिर मैंने जो ना हमारा FM 100 का शो में चैनल था हमारा। अच्छा, आप मुझसे तो इतने सवाल करे जा रहे हैं, तो आपको कभी नहीं हुआ कि आप एक्टिंग करते? आपने एक्टिंग की कभी? मैंने की एक्टिंग, मैंने स्टेज पे एक्टिंग की। मैंने इकबाल चमकीला साहब के साथ स्टेज पे, इब्राहिम राज काका जो थे अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके साथ मैंने उनके साथ स्टेज पे ड्रामा किया। अच्छा। मैंने उसके बाद टीवी पे किया, फिर इंडस पे कुछ ड्रामा शुरू जब इंडस था उस वक्त मैंने किया। पसे आई ना मैंने बहुत सारे किए। की दसा तो की ना दसा मैं जरा तारे दिल करे और दस दियो। फिर उसके बाद जो है PTV पे मैंने कासिम पाशा के साथ, अली रिजवी के साथ किया PTV के दौर में। फिर उसके बाद जो है MD प्रोडक्शन से कुछ 2019 में मीर सिकंदर जो डायरेक्टर हैं, जिनका मैं तस्वीर भेजी हुई थी मैंने, जी। उन भरम चला था वहाज अली के सीरियल की थी, वहाज अली और वो जफ़र क्या नाम है जो TV एक्ट्रेस है वो। लेकिन कभी आपको उनके साथ मैंने काम किया, मतलब उस अभी जब आप कभी करेंगे तो आप TV को ज़्यादा पसंद करेंगे या रेडियो? नहीं, रेडियो तो मेरी नसों में है नहीं, रेडियो को तो मैं कभी छोड़ नहीं सकता कभी, और ना कभी छोड़ूंगा। ये रेडियो मेरी नसों में है। रेडियो के लिए तो मैंने बड़े बड़े काम छोड़ दिए रेडियो की खातिर। मैं FM 100 पाकिस्तान जब लॉन्च हुआ ना शान से, तो मैं उस दिन से आज तक इसके साथ हूँ मैं माशाल्लाह। और बहुत सारे काम ऐसे दरमियान में मुझे मिले जहाँ ये था कि रेडियो छोड़ दो। मैंने कहा रेडियो नहीं छोड़ना, मैंने रेडियो नहीं छोड़ूंगा, रेडियो तो मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम मैंने छोड़ दिए। मुझे भी बहुत सीरियल मिले, मैंने थिएटर के साथ टाइमिंग का बहुत इश्यू, क्योंकि जहाँ भी मैंने काम किया, जहाँ भी किया, मैंने कहा मेरे रेडियो के शोज़, मेरे रेडियो प्रोग्राम अपनी जगह वो मैं करूँगा। इसके साथ अगर आप कहती हो तो ठीक है, नहीं तो खुदा हाफिज़। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। मैंने अखबारात एक्सप्रेस के साथ काम किया, बहुत सारे बड़े अखबारात के साथ काम किया। मेरा रेडियो मेरे साथ था। एक्सप्रेस में अखबार में जब मैंने ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं, जब मैंने एक्सप्रेस अखबार ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा यार शोबे साहब आप यूँ करें रेडियो, क्योंकि मेरे डे में भी शो होता था ना, मैं लंच टाइम भी उन दिनों लंच टाइम भी करता था, फिर नाइट का शो मेरा रेगुलर होता था। कह रहे हैं आपको यार रेडियो छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मैं अभी एक्सप्रेस को मैंने ज्वाइन किया नहीं है अभी, और आप कह रहे छोड़ दो, तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन ही नहीं करता। मैं उसको छोड़ नहीं सकता ना, वो तो मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। मैं इसको कैसे नहीं, ये मगर उसके बावजूद बात वही कि जिस चीज से आपको इज्जत मिली हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वो चीज आप छोड़ के किसी और जगह पर, अल्लाह ताला ने मुझे FM 100 पाकिस्तान से बहुत बहुत इज्जत दी है। अल्लाह का लाख शुक्र है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं। मेरे एक्सीडेंट हुए शान से, बड़े सीरियस एक्सीडेंट रहे। मैं घर पे बेड पे था, मगर लोगों की दुआएं, लोगों के मैसेजेस, लोगों की कॉल, बेपनाह मतलब लोगों ने मुझे याद रखा। ये ऐसा आम जिंदगी में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता आम जिंदगी, मगर अल्लाह के लाख। तो इसलिए मैं रेडियो को तो कभी मिस कर ही नहीं सकता, ना कभी छोड़ सकता हूँ मैं। मैंने सोचा नहीं कभी। हाँ बिल्कुल। तो वाकई बहुत
अच्छा, आप टीवी के साथ साथ तो आपने फिल्म भी आपने किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने फिल्म्स भी की हैं। पहली फिल्म मैं की थी नबील कुरैशी और फिजा मैम के साथ, लोड बेडिंग। फिर दूसरी की छलावा। वो दोनों आए थे यहाँ पर, फिजा भी आई थी, महविश हयात भी आई थी, नबील भी आई थी यहाँ पर। हमने उसी की फिल्म के प्रमोशन के लिए मैंने बुलाया था। मैंने बुलाया तो इंटरव्यू था, तो उसी में प्रमोशन भी की हुई थी। महविश नाइट शो में आए थे मेरे वो। सही। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा था वो। उनके साथ की, फिर दूसरी छलावा की, तीसरी खेल की, फिर चौथी कायद आज़म जिंदाबाद फहद की, वो भी फिजा मैम। और तो ये मतलब थिएटर, टीवी और फिल्म, तो ये तजुर्बा, फिल्म वाला तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि यकीनन वो इनसे अलग है। वो फिल्म बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है। मतलब किस तरह आसान है? मतलब उसमें इतनी ये वाली सब चीज़ें नहीं है, पखराटे जितनी ये होती है। हाँ, वो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिल्म की स्क्रीन बड़ी है, हर चीज़ को नोट करना, ये सब कुछ करना। लेकिन मेरे ख्याल से वैसे ही डायलॉग है जैसे टीवी के होते हैं। नहीं, डायलॉग तो वही है, मगर क्योंकि वो पता क्या, वो बड़ी स्क्रीन है तो उसकी थीम अलग होती है, थीम अलग है, क्योंकि आप स्टेज करते हैं, स्टेज अलग है। मेरे लिहाज से फिल्म ईजी है। क्या बहुत आसान है, क्या बात है, ये वाकई बड़ी बात है। सबसे मुश्किल थिएटर है बस। थिएटर तो है ही, जिसने थिएटर कर लिया उसने दुनिया की हर चीज कर ली। हाँ, थिएटर तो इसलिए कि थिएटर वो इब्तिदा वही है कि वहां से, क्योंकि उसने वहां चलना, आपको मूव्स, आपको आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपको सारा कुछ थिएटर सिखा देता है। तो फिर आपके लिए टीवी, अगर आप सीखने वाले हैं, अगर सीखने वाले हैं तो सबसे तो, बड़ा पॉइंट ये है कि सीखने वाले हैं तो, और दिलचस्पी है सीखने की। क्योंकि आज भी मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने जिंदगी गुजारी, मगर आज भी उनको वही के वही खड़े, वही के वही है। उनको ये नहीं पता कि इंटर कहाँ से होना है, एग्जिट कहाँ से होना है। इतना काम कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन कुछ नहीं है। आज भी ऐसे लोग मैंने देखे शान से कि जिनको माइक के डिस्टेंस का नहीं पता है, मुझे कहाँ से कैसे बोलना है, क्या करना है। मतलब आज भी, जबकि जिंदगी गुजार दी उन्होंने। तो वो वही बात है कि लकीर के फकीर है। जो लकीर के फकीर होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, होते बहुत अच्छे, लकीरें निकल जाती हैं आगे, फकीर वहीं रह जाते, लकीरें मिट जाती है, लेकिन वो वहीं के वहीं। ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जिसने कह दिया मैंने सीख लिया, तो बस वो खत्म है। अब वो तो फिर वो बात ही खत्म हो गई। जब उसने कहा मैंने सीख लिया, तो इसका मतलब वो तो फिर जब वो दूसरों को समझाना शुरू कर दे और दूसरों को सिखाना शुरू कर दे, तो वो उस दिन उसके लिए आखिरी होता है। वो तो फिर यही होता है ना कि इंसान, क्योंकि उस्ताद बन गया तो वो बस तो फिर एंड हो गया ना उसका, तो क्लोजिंग हो गई, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। ये तो हकीकत है। अच्छा, कभी स्क्रिप्ट लिखा भी बैठ के? लिखने का शौक भी? बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। कभी होता है, इंसान कहते हैं कि यार, लेकिन हाँ, अभी इरादा है मेरा प्रोड्यूस करने का, एज अ डायरेक्टर काम करने का, थिएटर पर, नॉट टीवी, स्टेज जो है थिएटर करेंगे। तो मैं ऑडिशन देने कब दूं? मैं ऑडिशन सर, आप जब मैं ऑडिशन शुरू करूंगी तो जरूर। पहला ऑडिशन मेरा होगा। अच्छा, लोग, सबसे बड़ी बात शोभी सर, लोग अक्सर ही बोलते हैं कि जी यार हम इतने सीनियर हो गए, अभी भी हम ऑडिशन क्यों दें। हालांकि उनको ये नहीं पता कि काम आपको अगर आता है ना, तो आपको ऑडिशन से घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि फिर आप हो सकता है जो कैरेक्टर आपके हिसाब से जिस कैरेक्टर के लिए बुलाया है, हो सकता है उससे अच्छा कैरेक्टर आपके लिए हो। तो आपके ऑडिशन, आपके डायलॉग, आपके एक्सप्रेशन से वो हो सकता है कि वो कैरेक्टर नहीं, दूसरा कैरेक्टर मिल जाए। पर मैंने कई लोगों को ना अच्छा ये पता है, बोलते हुए सुना है कि यार हम ऑडिशन क्यों दें, हम तो सीनियर हैं। हॉलीवुड में भी होते हैं, बॉलीवुड में भी होते हैं, बड़े एक्टरों के फिल्म के लिए बड़े ऑडिशन होते हैं वहाँ भी। लेकिन लोग अभी भी घबराते हैं ऑडिशन देने में, और वो आके फौरन ये बोलते हैं हम सीनियर है, हमने इतना काम कर लिया, हमने इतना टीवी कर लिया, स्टेज कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम ऑडिशन क्यों दें। यार अगर आपको काम आता है तो ऑडिशन में क्या टेंशन है भाई। देखें अब, अच्छा वही ऑडिशन हमारे पता ये देखिए कि अगर उसी ऑडिशन के लिए अगर हमारी बाहर की कोई टीम आ जाए ना, उसके लिए सारे लाइन में लगे होंगे, और अगर यहाँ का कोई बंदा कहते ऑडिशन तो कहता फिर तुम्हें पता नहीं मैं कितना काम किया, जानते नहीं मुझे क्या तुम यार, ये जानती नहीं हो। अजीब यार, ये मेरी बेइज्जती वाली बात है मेरे, तुम ऑडिशन के लिए मुझे लाइन में कह रहे हो। हाँ चलो लाइन में नहीं लगो तो मुझे बुला रहे, लेकिन फिर भी ऑडिशन ले रहे हो मेरा, तो वही। लेकिन ये चीज है कि नहीं, आप मुकम्मल नहीं है। आप जिस दिन आप मुकम्मल हो गए उस दिन आप खत्म है। हाँ वो तो लाजमी है, वो तो मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, तो सीखते रहने का अमल। अच्छा, बहुत सारी जिंदगी रहता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा, बहुत सारे लोग, मतलब हमारे सीनियर्स के साथ आपने काम किया माशाल्लाह, उन सबको देखा होगा कि कहीं ना कहीं झोल तो उनमें भी आता है ना। मतलब आपने तो माशाल्लाह आपने इब्तिदा भी की तो सीनियर्स के साथ की, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उम्र में स्टेज की बात की जाए, टीवी की बात की जाए, तो आप सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल आपके जो ऐसे नहीं गुजरे। बिल्कुल, बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ समझा,
और बहुत कुछ लोगों ने समझा दिया। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने समझा दिया। हमारे लोग जो ना, हम सीखते नहीं हैं, लोग हमें सिखा भी देते हैं कभी कभी। वो चीजें सिखाते हैं जो शायद आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तसव्वुर भी ना किया, सही बात है। अब इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? इन फ्यूचर अगर मेरे नसीब में है आगे कुछ और तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन जहाँ हूँ, जैसी हूँ, जितना कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस। हमारी नई जनरेशन को क्या मैसेज देंगी? बड़ों की इज्जत कीजिए। आप चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन आपसे बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं। तो रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और माँ बाप की खिदमत ज़रूर कीजिए अगर हयात हैं, और नहीं है तो ज़रूर जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात। और इंशाल्लाह इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदगी बखैर। मुलाकात प्रोग्राम जो है अब इंशाल्लाह ये ईद के बाद ही शुरू होगा, मगर कल से आपसे हमारी मुलाकात होगी इफ्तार ट्रांसमिशन में अज़ान असर से लेकर अज़ान इशा तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान।